इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड ड्राइंग वन में आज हम डे नाइट बेल रेस्पॉन्स सर्किट का वायरिंग डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम ड्रा करना देखेंगे। जैसा कि हमने पहले भी कुछ डायग्राम ड्रा किए हैं, उनमें हमने टू वे स्विच और वन वे स्विच पुश बटन को अलग अलग टाइप से ड्रा किया था। हमें मालूम है कि टू वे स्विच को हम कुछ इस तरह से, ये मैंने स्विच बोर्ड को ड्रा किया, इसके ऊपर ये टू वे स्विच वायरिंग जो सर्किट डायग्राम है हमने यूज़ करना है टू वे स्विच, उसको हम कैसे वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से देखें। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं टू वे स्विच को। पर बुक्स में या कहीं और दूसरी टाइप का भी टू वे स्विच दिया होता है जो ये सर्कुलर शेप में होता है। और जैसा कि इसके अंदर मैंने 3 पॉइंट बनाए हैं, ये 3 पॉइंट बनाए हैं, जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वो कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। इसके अंदर 4 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4। अब इन चारों पॉइंटों में से 2 पॉइंट कॉमन होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसको किसी स्ट्रिप के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है, ये कॉमन पॉइंट बन जाता है। और एक ये बाहर होती है जो मूव करती है, जैसे स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, या तो ये ऊपर कनेक्ट होगी या ये नीचे की तरफ कनेक्ट होगी, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है। तो ये जो बाहर है, यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट रहेगी या यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट रहेगी। इन दोनों पॉइंटों को आपस में जोड़ सकती है या इन दोनों पॉइंटों को आपस में जोड़ सकती है, पर ये दोनों पॉइंट किसी एक बार से या स्ट्रिप से या वायर से आपस में कनेक्टेड होते हैं इंटरनली, ये कनेक्ट होते हैं, इसीलिए ये कॉमन पॉइंट इसको बोलते हैं। और ये जो स्ट्रिप होती है, जैसे स्विच ऑन करते हैं हम, ऑन करने से क्या होता है कि आइदर इस पोजीशन पे है तो जैसे ही प्रेस करेंगे हम स्विच को, वो यहाँ पे ये बार यहाँ आ जाएगी। अब ये दो, एक पॉइंट ये वाला इसका, एक ये वाला है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक कॉमन पॉइंट हुआ, जैसे इसका ये वाला कॉमन पॉइंट था। इसके 2 पॉइंट ओपन पॉइंट होते हैं 1 एंड 2, एक ये वाला और एक ये वाला। ऐसे ही इसके 2 पॉइंट हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों पॉइंट अलग अलग होते हैं, सेंटर वाला पॉइंट कॉमन होता है। इसको इसमें सेंटर वाला पॉइंट दिखा देते हैं, इसमें हम ये 2 पॉइंट अलग से ऐसे दिखा देते हैं। अब सेंटर वाले पॉइंट के साथ ये दोनों जो हमारे स्ट्रिप्स हैं ये ऑलरेडी कनेक्टेड होती हैं, या मूव करेंगे साइमल्टेनियसली, दोनों ही ये मूव करेंगे। इसको प्रेस करेंगे स्विच को तो ऊपर की तरफ जाके कनेक्ट हो जाएगी, और नीचे से ये इस पॉइंट से ये वाली स्ट्रिप हट जाएगी यहाँ से। तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अगर इस स्विच को हम प्रेस करते हैं तो वो स्ट्रिप कुछ इस तरह से दिखाई देगी, जैसे ये 3 पॉइंट मैंने ड्रा किए यहाँ। तो जैसे ही इस स्विच को मैं प्रेस करूँगा, ऊपर वाला पॉइंट तो कनेक्ट हो जाएगा और नीचे वाला पॉइंट हट जाएगा। इस टाइप से ये ऐसे आया आता है। जैसे अभी इस पोजीशन पे था स्विच, हमने प्रेस किया, इस स्विच को प्रेस किया तो वो इस पोजीशन में आ जाएगा। इस तभी इसको टू वे स्विच बोलते हैं। ये सेंटर वाला पॉइंट जो होता है या तो ऊपर के साथ कनेक्ट रहेगा या नीचे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट रहेगा, किसी एक पॉइंट के साथ ये कनेक्ट रहेगा। अगर हमने ऊपर की तरफ ये प्रेस किया हुआ स्विच तो यहाँ से सप्लाई, अगर किसी लैंप के पास या बेल के पास, यहाँ से सप्लाई चली जाएगी। अगर ये नीचे की तरफ कनेक्टेड है तो यहाँ से वो सप्लाई दूसरे लैंप या बेल के पास चली जाएगी, सेंटर वाले पॉइंट से। आइए देखते हैं आगे, हम वायरिंग डायग्राम ड्रा करते हैं जो डे नाइट बेल रेस्पॉन्स सर्किट में हमने यूज़ करना है। अब वायरिंग डायग्राम ड्रा करने से पहले हमें स्विचेस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको टू वे स्विच के बारे में बताया, या तो इस पोजीशन पे होगा टू वे स्विच या इस पोजीशन पे होगा। दूसरा सिंबल टू वे स्विच का ये भी बनता है। ये पुश बटन होता है। अब पुश बटन और वन वे स्विच में भी डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पुश बटन इस टाइप से जो मैंने ये वाला ड्रा किया, इसको पुश बटन बोलते हैं। और वन वे स्विच हमने जो पहले वायरिंग डायग्राम में ड्रा किए थे, ये वन वे स्विच हैं। वन वे स्विच इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे लैंप, फैन, ट्यूब, कोई भी ऐसे पॉइंट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो कंटिन्यू ग्लो करते रहते हैं, ऑन करके छोड़ते हैं हम स्विच को, तो उससे वो हमारा पॉइंट कंटिन्यू ग्लो करता है या फ़ैन चलता रहता है। पर बेल रिस्पॉन्स सर्किट में क्या होता है कि एक बार जैसे हमने पुश बटन को प्रेस किया, बेल रिंग करती है। जैसे ही हम इसको रिलीज़ करते छोड़ते हैं इस पुश बटन को, तो बेल रिंग करना बंद कर जाती है। इसलिए हमें बेल पुश बटन हमें यूज़ करना पड़ता है। इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, जैसे ही पुश करते हैं और रिलीज़ करते हैं तो वापस ये कॉन्टैक्ट यहाँ से हट जाता है इसका। पुश करने से ये वाला पॉइंट इसके साथ शॉर्ट हो जाता है इस स्ट्रिप के थ्रू, और जैसे ही हम इस पुश बटन को छोड़ते हैं तो ये पॉइंट वापस ओपन हो जाता है। अब इसके कनेक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे अपने सिंगल फेस सप्लाई 220 वोल्ट एसी सप्लाई, न्यूट्रल और फेस। सिंगल फेस में हमारे पास न्यूट्रल और फेस ही मेन सप्लाई से या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सप्लाई से हमारे पास ये सिंगल फेस सप्लाई में 2 वायर आती हैं। ये हमने टू वे स्विच लगाया है।
ये एक बेल लगाई है, ये दो बेल लगाई है। अब हमारा जो सर्किट है वो है डे नाइट बेल रिस्पॉन्स सर्किट। हमने इस डायग्राम के अंदर क्या क्या ड्रा करना है, क्वेश्चन कैसा आ सकता है, टू ड्रा स्कीमेटिक सिंगल लाइन एंड वायरिंग डायग्राम ऑफ डे नाइट बेल रेस्पॉन्स सर्किट। क्वेश्चन सिर्फ इतना भी आया था, टू ड्रा डे नाइट बेल रेस्पॉन्स सर्किट। इतना क्वेश्चन भी आ सकता है, ये कंप्लीट भी आ सकता है, इसको किसी भी तरह से घुमाकर क्वेश्चन को दिया जा सकता है। अब देखिए इसका वायरिंग डायग्राम हम कैसे ड्रा करते हैं। हमें मालूम है न्यूट्रल जो वायर होती है उसको हम कोशिश करते हैं कि सीधा जो डायरेक्ट हमारे पॉइंट होते हैं, जैसे ये बेल हैं, डायरेक्ट पॉइंट तक हम न्यूट्रल वायर लेके जाते हैं और उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम ये बेल के इस पॉइंट तक न्यूट्रल वायर लाकर इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और यहीं से न्यूट्रल वायर एक दूसरी निकालेंगे हम और दूसरी बेल के पास इस वायर को ले जाएंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ लगाई है, ये इसलिए लगाई क्योंकि जो कंड्यूट होता है जिसके अंदर से वायर लेके जाते हैं वो हॉरिजॉन्टल रन बोलते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल ही वो प्लेस होती है हमारी वाल के अंदर, और ये वर्टिकल रन होता है, जैसे वर्टिकल लेके आते हैं। और इसको ऐसे नहीं है कभी इधर लेके कभी इधर लेके, कहीं अलग अलग डायरेक्शन में नहीं लेके आते, हम इसको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन में लेके जाते हैं ताकि ये रिप्रेजेंट करती है कि किसी कंड्यूट के अंदर से ही वायर जा रही है। अब न्यूट्रल वायर को हमने कनेक्टर डायरेक्ट कर दिए, जो मेन सप्लाई है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से न्यूट्रल वायर आ रही है उसको डायरेक्ट हमने इस बेल के साथ और दूसरी बेल के साथ कनेक्ट कर दिया है। फेस वायर, जो फेस का जो पॉइंट है वहाँ से फेस वायर आती है। अब मैंने रेड कलर और ब्लैक लिया है, ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है कलर, जो ब्लैक कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूट्रल को, और रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है फेस को। सबसे पहले जो फेस वायर है वो हमने उसी कंड्यूट के थ्रू लेकर आए, जो पाइपें होती हैं उनके अंदर डाल के वायर को हम लेके आए, जिसको वायरिंग बोलते हैं, कंड्यूट वायरिंग बोलते हैं। वायर को हम अपने पुश बटन, जो स्विच, ये स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड के ऊपर पुश बटन लगा हुआ है, उस पुश बटन के दो पॉइंट होते हैं 1 और 2, जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है उसके ऊपर हमने लाकर इसको कनेक्ट कर दिया। स्क्रू लगा होता है उसको ओपन करके हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। दूसरे पॉइंट, जो इसका दूसरा ओपन पॉइंट होता है, वहाँ से हम एक वायर को पीस को और लेकर जोड़ते हैं, जिसको हम हाफ वायर बोलते हैं, यहाँ से लेकर जाते हैं। दूसरा जो स्विच है हमारा, जिस स्विच बोर्ड है जिसके ऊपर टू वे स्विच लगा हुआ है, जो ये टू वे स्विच लगा हुआ है, इसका जो सेंटर वाला कॉमन पॉइंट है इसके साथ इस पॉइंट को हम जोड़ देंगे। अब देखिए जैसे ही ये फ्रंट फेस वायर यहाँ पे कनेक्ट की है, फेस क्या होता है, जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है। जैसे ही इस पुश बटन को प्रेस करेंगे, जो करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा होता है वो करंट कहाँ चला जाएगा आगे। जैसे इसको पुश बटन को प्रेस करते हैं तो ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ शॉर्ट हो जाता है, ये दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। तो क्या होगा, इस स्ट्रिप के थ्रू ये शॉर्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो करंट आया हुआ था, ये सप्लाई यहाँ तक आई हुई थी, वो सप्लाई यहाँ तक आगे एक्सटेंड हो जाएगी। अब इस पॉइंट को हमने एक एक्स्ट्रा वायर ली हुई है, उस वायर से हमने जो दूसरा स्विच है उसके इस पॉइंट को जोड़ा हुआ है। तो इसका मतलब जो सप्लाई यहाँ तक आई हुई थी, जैसे ही प्रेस किया हमने स्विच, वो यहाँ से लेकर सप्लाई यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब इस स्विच के दो पॉइंट हमारे पास अवेलेबल हो रहे हैं। एक सेंटर पॉइंट तो ये कॉमन पॉइंट हो गया जहाँ तक सप्लाई आ गई है। अब इस पॉइंट से सप्लाई हमारी, देखो ये वाला पॉइंट ओपन है और ये वाला क्लोज्ड है, तो इस क्लोज पॉइंट से सप्लाई हमारे पास यहाँ पर चली जाएगी, क्योंकि ये आपस में शॉर्ट हुए पड़े हैं, इस स्ट्रिप के द्वारा सप्लाई यहाँ तक आ जाएगी। अब इस पॉइंट को हमें अगर इस बेल से जोड़ते हैं तो ये वाली बेल रिंग करेगी, अगर इस पॉइंट से हम इस बेल को जोड़ेंगे किसी वायर के थ्रू तो ये वाली बेल रिंग करेगी जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे, और ये वाला पॉइंट ओपन है। और अगर इस स्विच को हम प्रेस कर देते हैं तो ये ऊपर से पॉइंट हट जाएगा, जैसे इस स्विच का था ऊपर वाला पॉइंट कनेक्शन, ये वाला हट गया और नीचे वाले पे शॉर्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। तो इस पॉइंट के साथ जो भी पॉइंट हमारा कनेक्टेड होगा, इस टू वे स्विच का जो दूसरा पॉइंट है उसके साथ हमारा कोई भी अप्लायंसेज, लैम्प, फैन, ट्यूब कुछ भी कनेक्ट होगा तो वो वाला हमारा रिंग करेगा या ग्लो करेगा। अब इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है उससे हम इस बेल को कनेक्ट कर देते हैं एक वायर से, एक वायर का पीस और लिया, उसको हम इस बेल को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होगे मैंने वायर जो एक लाइन लगाई है, ये वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे वायर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये लाइंस सारी मैंने इस स्विच बोर्ड के ऊपर वाले सेंटर पॉइंट से लेके गए हैं, क्योंकि जो स्विच बोर्ड लगा होता है उसके अंदर एक पाइप आती है, पाइप के अंदर से वायर आती है ना, इसलिए हम क्या करते हैं कि जितनी भी वायरिंग होती है उस पाइप के थ्रू लेके जाते हैं। और वो ऐसा तो नहीं होता किसी स्विच बोर्ड के इधर से हमने वायर निकाल ली है, यहाँ से वायर निकाल ली है, यहाँ से वायर निकाल ली, स्विच बोर्ड के एक ही तरफ से वायर जाती हैं। तो इसीलिए हम ऐसे इसको वायरिंग डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ताकि ये अच्छा सा दिखाई दे और चेक करने वाले को भी इजीली वो चेक कर पाए कि आपने जो ड्रा किया हुआ डायग्राम वो अच्छे से ड्रा हुआ है या नहीं है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, अगर वो चेक करना चाहे तो।
ये जो बेल है ये हमारी डे बेल, मैंने यहाँ पे लिखा डे बेल, ये नाइट बेल। अब ये काम कैसे करेगा एक बार दोबारा फिर देखते हैं। जैसे ही हम इस पुश बटन को प्रेस करते हैं, इस पुश बटन को प्रेस किया, सप्लाई जो यहाँ तक आई थी वो यहाँ पर आ गई। यहाँ से आगे देखिए सप्लाई कहाँ जाती है, इस वायर के थ्रू इस पॉइंट तक आ गई। ये पॉइंट किस पॉइंट के साथ अभी कनेक्टेड है, ये देखिए ऊपर वाले के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही हमने इस पुश बटन को प्रेस किया, ये सप्लाई यहाँ से यहाँ पर आई, यहाँ से इस पॉइंट पे आई, यहाँ से ये वाली बेल कनेक्टेड है। इसका मतलब इस पोजीशन पर नाइट वाली बेल रिंग करेगी। ठीक है। फिर क्या होता है कि अगर जब इस टू वे स्विच को हम प्रेस करते हैं तो किस पोजीशन पे आ जाएगा, वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। इसका ऊपर वाला पॉइंट ओपन हो जाएगा, नीचे वाला कनेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, मैं इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये मैंने डॉटेड से जो रिप्रेजेंट किया आपको, ये अब ओपन पोजीशन पे आ गया यहाँ से, और यहाँ पे ये क्लोज्ड हो गया। अब इस पोजीशन पे क्या हुआ, जैसे ही हमने प्रेस किया पुश बटन को, ये पुश बटन कहाँ लगा होगा, ये हमारे घर के बाहर या किसी बिल्डिंग के बाहर, किसी ऑफिस के बाहर। अगर कोई बाहर से कोई पर्सन आता है तो वो यही स्विच जो पुश बटन है इसको प्रेस करता है, और जो इनसाइड बेल लगी होती है ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, या बजर लगा होता है ड्राइंग रूम में, अंदर रूम में कहीं लगा होता है ये बेल, तो ये वहाँ पे रिंग करती हैं। अब जैसे ही हमने इसको प्रेस किया तो सप्लाई जो यहाँ थी वो यहाँ आ जाएगी, यहाँ से सप्लाई वो इसके सेंटर वाले पॉइंट पे आएगी। अब देखिए ये वाला पॉइंट कनेक्ट है, नीचे वाला, ऊपर वाला हटा हुआ, ये जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, ये नीचे वाला पॉइंट कनेक्ट है और ऊपर वाला पॉइंट ओपन हो चुका है, क्योंकि मैंने इस स्विच की डायरेक्शन चेंज कर दी, इसको प्रेस कर दिया ना स्विच को मैंने। तो अब यहाँ से जो सप्लाई यहाँ पे आई थी, पहले तो ऊपर जा रही थी, अब ये वाला पॉइंट ओपन हो गया था, अब सप्लाई वहाँ नहीं जाएगी तो नीचे वाले पॉइंट पे आएगी। यहाँ से अब कौन सी बेल में आ गई, ये डे वाली में। अब ये सर्किट बनाने की जरूरत क्या पड़ी, ये सुनिए अब ध्यान से। अब कोई डॉक्टर है, जैसे वो डे टाइम में तो अपने क्लिनिक पे होता है, नीचे क्लिनिक है, ऊपर उसका रेजिडेंस है, तो अगर ज़रूरत पड़ती है ऐसे सिस्टम में तो बाहर से कहीं प्रेस करेंगे स्विच तो ये वाली बेल रिंग करेगी। और अगर वो ऊपर वाले फ्लोर पे हैं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है। ठीक है, अगर डॉक्टर फर्स्ट फ्लोर पर है तो वो जाने से पहले अपने इस स्विच की डायरेक्शन चेंज करके जाएगा, इस स्विच को प्रेस करके जाएगा, डॉक्टर कोई भी होंगे। जैसे ही हमने पुश बटन प्रेस किया, अगर डॉक्टर फर्स्ट फ्लोर पे हैं, डे टाइम में वो फर्स्ट फ्लोर पे होते हैं और नाइट टाइम पे वो सेकंड फ्लोर पे अपने रेजिडेंस पे चले जाते हैं, तो क्या होगा, जैसे ही वो प्रेस करेंगे तो हम क्या होगा, डेट अगर बेल ये वाली रिंग करेगी इसका मतलब वो डे टाइम होगा। जैसे ये इसकी डायरेक्शन से सप्लाई यहाँ पर आएगी तो ये बेल रिंग करेगी। और रात के टाइम पे वो अपने रेजिडेंस में ऊपर चला जाता है, और इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है, वो जैसे ही ये पुश बटन को प्रेस करेगा तो क्या होगा, वो सप्लाई, अगर फिर वो डॉक्टर अगर नाइट के टाइम में ऊपर जाएगा तो इस टू वे स्विच का भी प्रेस करके जाएगा स्विच। जैसे इस टू वे स्विच का प्रेस करके जाएगा स्विच तो ये ऊपर की तरफ कनेक्ट हो जाएगा, फिर नीचे से ये ओपन हो जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा फिर वो स्विच। फिर इसको प्रेस करते हैं पुश बटन को, कोई भी बाहर से आता है तो ये जो कॉमन पॉइंट है यहाँ से सप्लाई यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ से सप्लाई यहाँ तक आ जाएगी, और ये बेल रिंग करने लग जाएगी। ये तो वायरिंग डायग्राम था। अब इसका हम ड्रा करते हैं स्कीमेटिक डायग्राम, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये मैंने स्कीमेटिक डायग्राम ड्रा किया है, फेस वायर, न्यूट्रल वायर। स्कीमेटिक डायग्राम ऐसे अलग अलग दिखाते हैं। ये पुश बटन है, ये टू वे स्विच है, ये डे बेल है, ये नाइट बेल है। पुश बटन में देखिए यहाँ पे फेस आया हुआ था, सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ था हमने, यहाँ दूसरे पॉइंट से कॉमन पॉइंट पे लेके गए थे, यहाँ पर हमने टू वे स्विच को कनेक्ट किया हुआ था। इसके जो दो अलग पॉइंट हैं, ऊपर और नीचे वाला, एक से हमने बेल डे वाली को कनेक्ट किया हुआ था, दूसरे पॉइंट से हमने डे की नाइट की दूसरी बेल के साथ कनेक्ट किया हुआ था, और बेल के जो दूसरे पॉइंट हैं उनको हमने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये स्कीमेटिक डायग्राम है। इसके बाद मैं अब आपको सिंगल लाइन डायग्राम ड्रा करना बता रहा हूँ। ये सिंगल लाइन डायग्राम है। सिंगल लाइन डायग्राम में क्या होता है, सिर्फ हमें एक ही वायर दिखानी होती है, इसके ऊपर हमने अलग से इंक्लाइन लाइंस लगानी होती हैं कि इस स्विच बोर्ड में कितनी वायर गई हैं, इधर कितनी वायर गई हैं, इसमें कितनी वायर है, यहाँ कितनी वायर है। अब ये देखिए यहाँ पे दो वायर हैं, एक आ रही है और एक जा रही है, तो यहाँ पे इंक्लाइन लाइन से हमने 2 लाइन लगा देनी है ऐसे। यहाँ पे 3 वायर दिखाई दे रही हैं आपको, 1 2 3, तो यहाँ पर भी हमने 3 वायर दिखानी है। यहाँ पर कितनी वायर है, 1 2 3, एक आई फेस वायर, एक न्यूट्रल वायर आई, और एक न्यूट्रल वापस गई है नेक्स्ट बेल के लिए, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 2 है। ठीक है, इस पोर्शन पे 1 2 3, इस स्विच और बेल के बीच में, स्विच और बेल के बीच में 1 2 3, दोनों स्विचेस
स्विच बोर्ड के बीच में 2 वायर, 1 2 स्प्लाई से भी 2 वायर आएंगी। ये ऐसे आप लगा सकते हो वायर, यहाँ पे भी 2 वायर है, ये 2 वायर। ये सिंगल लाइन डायग्राम है। ये हमारा पुश बटन है, पुश बटन। सिंगल लाइन डायग्राम में ये वाला सिंबल बनाएंगे और 2 वे स्विच का ये वाला सिंबल बनाएंगे। 2 वे स्विच, डे बेल, नाइट बेल। ठीक है बेटा, ये वायरिंग डायग्राम है। तो इसको आपने अच्छी तरह से, अगर एक बार समझ नहीं आती वीडियो तो आप बार बार इसको देखें और इसको ड्रा करने की प्रैक्टिस भी करें।